Plot in any literary writing is the backbone of that particular work of art. It follows 5 points. First one is exposition, second one is rising action, and the third one is conflict, fourth one is falling action, and the fifth one is the resolution of conflict. So, plot is the organized pattern or sequence of events in a story, then all these incidents related to each other in any novel, drama, short story, or narrative poem involve character and the central conflict that revolves around a plot. So, the 5 points are essential part of any piece of writing that we follow in any literary work. Then let's see what and how these are related to each other. First one is exposition. The exposition is the introduction. Here, any part of work which introduces the characters, setting, and basic situation to the readers. Let's see the example from Oedipus Rex, where at the end of the opening scene, people demand from the king Oedipus about the removal of the plague or the curse. Therefore, the king sends his uncle Creon where to the oracle, and then oracle instructs to find out the murder of Lais, the king who ruled Thebes before Oedipus. The discovery and punishment of the murderer will end the plague. At once Oedipus sets to solve the murder. So पहले पॉइंट पे हमें जो करेक्टर्स, सेटिंग्स, बेसिक थीम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इस लिटरी राइटिंग के अंदर, जो जैसा कि एग्जाम्पल हमने एडिपस रेक्स से देखी, जहां पर प्लेग थी उस कौम के ऊपर, एंड द प्लेग एंड द कॉन्फ्लिक्ट वाज टू बी सॉल्व बाय द किंग Oedipus, who sends the रॉयल पर्सन क्रियोन टू सॉल्व द इशू. सो ये पहला पॉइंट क्या था? दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोजिशन. सेकेंड पॉइंट है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन इज द part of the plot that begins to occur as soon as the conflict is introduced. The rising action adds complication to the conflict and increases the reader's interest. So ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ ऐड की जाती हैं, करेक्टर्स की मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सपोज किया जाता है, और रीडर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व किया जाता है लिटरी राइटिंग के अंदर. अगर हम एग्जाम्पल देखें फ्रॉम इडिपस रेक्स द एक्सप्लोरिंग द मर्डर ऑफ द किंग लेयस, वहां पर पता चलता है कि किस तरीके से मर्डर हुआ था. उसमें वेरियस प्रोफेसीज का जिक्र आपके सामने आएगा कि किस तरीके से ब्लाइंड किंग जो है ना, उसको ब्लाइंड प्रॉफिट को बुलाया गया और वहां पर उस ट्रुथ को अनरेवल करने की कोशिश की गई. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रियोन जो है ना, वो जब आता है वापस प्रोफेसी लेकर आता है, तो किंग जो है ना वो टेरेसियस को बुलाता है जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, और वो फिर क्या करता है, इडिपस प्रॉफिट को मार्क भी करता है, उसका मजाक भी उड़ाता है. और लेकिन वो जो टेरेसियस हिंट करता है उसकी मैरिज और फ्यूचर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो वो जो चीज़ है इडिपस को थोड़ा सा एक वेकअप कॉल भी देती है. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, और जो कैस्टा जो है ना, द क्वीन, शी encourages him to ignore the prophecies, कि वो इनकरेज कर रही होती है टाइम एंड अगेन
कि इनको इनकरेज करे, क्योंकि जोकेस्टा की प्रोफेसी, उसके तो ये नॉलेज था कि बच्चा जो था वो मर गया था। अब इशू क्या था कि यहाँ पर सेम चाइल्ड ने फादर को मारना था और सेम चाइल्ड ने री मैरिज में इंटर होना था विद द मदर। ये प्रोफेसी थी, और इस प्रोफेसी का रेजोल्यूशन वो हमें दिख रहा है, जिसमें इडिपस जो है ना डिस्ट्रेस में जाता है जोकेस्टा से, और वो फिर क्या करता है कि उस सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जब वो थीव्स में आ रहा था तो ही हैड ऑलरेडी मर्डर्ड अ मैन, एन ओल्ड मैन, तो वहां पर वो मर्डर कर चुका होता है। उसने अपनी जो है ना इडिपस फिर क्या करता है कि विटनेसेस को बुलाता है, शेपर्ड्स को बुलाता है, और ये चीज उसको हांट करना, सिचुएशन हांट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग की तरफ चलता जाता है, और वेरियस हिंट्स आपको मिलते जाते हैं जो यहाँ पे फेट का रीअकरेंस होता है। अब जो है ना यहाँ पे मेन चीज आती है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज द पॉइंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इमोशनल इंटेंसिटी, इंटरेस्ट और सस्पेंस in the plot of a narrative. The climax typically comes at the turning point in a story. So ये टर्निंग पॉइंट होगा हमें स्टोरी में दिखेगा। अब दोबारा अगर आप जाएंगे तो वो ट्रुथ रिवील होना शुरू हो जाता है, कनेक्शन ऑफ इडिपस का टू द किंग पॉलीबस जो था, जहां पर इडिपस पला था, बड़ा था, उस बादशाह के साथ कॉरिन्थ में इडिपस के लिंक के पता चलने शुरू होते हैं कि इडिपस इज नॉट द रियल चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। और यहाँ पे फिर जो है ना वो फर्दर जो आपका क्लाइमेक्स जो है ना वो जब मैसेंजर्स आना शुरू होते हैं, और मीरप जो है ना वो रियल पेरेंट्स नहीं थे, मीरप मदर नहीं थी और पॉलीबस फादर नहीं था, तो पता लगता है कि यहाँ पर कि आहिस्ता आहिस्ता ये इश्यूज अपने इडिपस जो अपनी बर्थ प्लेस के वो एक्सपोज करना शुरू करता है, कि जब पता चलता है कि ही वॉज नॉट द रियल चाइल्ड ऑफ दोज पर्टिकुलर कपल, किंग एंड द क्वीन। तो इसमें प्रोफेसीज फिर ऐड होना शुरू हो जाती हैं। उन प्रोफेसीज के अंदर क्या होता है कि जो बताया जाता है कि ओल्ड मैन किंग लेयस का मर्डर होगा, अपना ही बेटा करेगा, रीमैरिज होगी मदर के साथ, सो जोकेस्टा के साथ। तो यहाँ पर चूंकि जब इडिपस खुद मारता है एक ओल्ड मैन को, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग उसकी तरफ चलता जाता है। तो जब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो फुल इंटेंसिटी में ड्रामा अपने अरूज पे चलता है। तो इसके बाद फिर फॉलिंग एक्शन जो है ना वो आना शुरू होता है, टिपिकली फॉलोज द क्लाइमेक्स एंड रिवील्स इट्स रिजल्ट्स। उसमें रिजल्ट आना शुरू होते हैं। पहला रिजल्ट जब आता है, जब प्रोफेसी रिवील होती है, असल जब मैसेंजर आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इडिपस एज ए चाइल्ड को नहीं मारा था, रादर वहां पे दे दिया था दूसरे किंग के परवरिश के लिए। तो वहां पर उस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे पहला रिजल्ट जो आएगा वो जोकेस्टा के मर्डर का आएगा। जोकेस्टा अपनी जान खुद ले लेती है, बिकॉज शी ऑलरेडी हैड हर्ड द प्रोफेसी एंड शी वाज ऑफ द टेरेबल स्टेट के किस तरीके से फॉलिंग एक्शन टेक प्लेस होता है। तो क्वीन किल्ड हरसेल्फ एंड टॉर्चर्ड फ्रेंजीड पागल इडिपस जो होता है वो क्या करता है, गुस्से में अपनी आंखें फोड़ देता है, एंड देन ही कुड नो लॉन्गर सी द मिजरीज दैट वर काज्ड। और फिर फिफ्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो पार्ट ऑफ द प्लॉट है दैट कंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शन बाय रिवीलिंग और सजेस्टिंग द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन में इडिपस ब्लाइंड, जोकेस्टा मर्डर्ड, एंड यहाँ पे सारे के सारे एक टॉर्चर ट्रेजिडी सिचुएशन का आउटकम होता है। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, वो शुरू में आपका आएगा, क्लाइमेक्स मिडल ऑफ द स्टोरी में आएगा, फॉलिंग एक्शन आपका एंड ऑफ द स्टोरी में, एंड रेजोल्यूशन भी साथ ही कनेक्ट होगा। फोर शेडोइंग वो क्या है, आथर्स की यूज है ऑफ क्लूज, हिंट्स दैट माइट हैपन लेटर इन द स्टोरी। सो यहाँ पर भी फोर शेडोइंग का ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, किस तरीके से फोर शेडो किया गया सिचुएशन के अंदर,
बिल्ड किया गया प्रोफेसिस के थ्रू, शेपर्स के थ्रू, प्रॉफिट्स के थ्रू और मैसेंजर्स के थ्रू एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। और उस सस्पेंस को अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट ऑफ द रीडर हैड बीन केप्ट एंड पीपल kept waiting ke whether that prophecy will come true, whether it will be evident that it was Oedipus who killed the father and remarried, और उसका रिजल्ट कैसे एंक्शियस अनसर्टेनिटी के आउटकम्स की सूरत में निकलेगा। सो राइटर्स क्रिएट इस तरह के सस्पेंस क्रिएट करते रहते हैं। सो एक अच्छा प्लॉट कौन सा होगा? दैट फॉलोज प्रॉपर beginning, proper middle, proper end in the form of exposition, rising action, climax, falling action, and resolution of the conflict. So, if you have any questions related to these, you can reach me out through the comment section below. Till then, stay happy and make lives of other people around you as peaceful as possible.